Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back student. Today is 21st July 2020. Today I am taking a very interesting topic, steams, condensation and water cycle. Let's see. Students, look at the picture which is on your screen. Vapors are coming out from the container. What is this? Yes, absolutely right. Steams. Now my question is, what is steams? So my answer is, it is water in the gas form. It is commonly formed by boiling or evaporating water. Water in the form of an invisible gas or vapors. स्टीम्स किस फॉर्म में होती हैं? स्टीम वाटर है. स्टीम क्या है? वाटर है जो गैस के फॉर्म में होता है, गैस के फेस में होता है. स्टीम को हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल होती हैं. वो या तो गैस होती हैं या फिर वेपर्स होती हैं. और स्टीम कब बनती हैं? इट इज़ कॉमनली फॉर्म बाय बॉइलिंग और इवेपोरेटिंग वाटर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वाटर इज़ बॉइलिंग एंड स्टीम्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द कंटेनर. स्टीम्स तब बनती हैं जब वाटर बॉयल किया जाता है और वेपर्स बाहर आती हैं या फिर वाटर इवेपोरेट हो जाता है. नाउ कम ऑन यूजेस ऑफ स्टीम्स. लेट्स सी. स्टीम्स इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ वुड बैंडिंग. स्टीम का यूज़ लकड़ी को बैंड करने के लिए भी होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, स्टीम्स इज यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट. हम स्टीम्स का यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी. नेक्स्ट, स्टीम इज़ यूज्ड इन आयरनिंग क्लोथ्स टू ऐड ह्यूमिडिटी विद द हीट टू टेक wrinkles out. As you can see in the picture, steams is coming out while ironing clothes. देख रहे हैं स्टीम्स निकल रही हैं आयरन में से बिकॉज वहाँ पे ह्यूमिडिटी का प्रोसेस इंक्लूड हुआ है. आई विल एक्सप्लेन ह्यूमिडिटी लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली. स्टीम इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी स्टीम से बनती है. द स्टीम कैचेज द ब्लेड जस्ट लाइक विंड कैचेज द ब्लेड इन अ विंड मिल. जैसे ही स्टीम कैच करती है ब्लेड्स को, ऐसे ही विंड भी कैच करता है ब्लेड्स को विंड मिल के प्रोसेस के थ्रू. दिस मेक्स इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है. 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड इज जनरेटेड फ्रॉम स्टीम टुडे. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी 90% हमारी स्टीम के थ्रू प्रोड्यूस होती है. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? लुक एट द पिक्चर एंड देन दिस पिक्चर. आप सबने क्या देखा है यहाँ पे? आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसी नमी नमी सी है मौसम में. तो उस नमी को हम क्या कहेंगे? हवा में जो नमी है उस नमी को हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी. इन सिंपल टर्म, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. इफ़ देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, द ह्यूमिडिटी विल बी हाई. हमारी एयर के अंदर जितनी भी वाटर वेपर की अमाउंट है वो सब क्या है? ह्यूमिडिटी है. और अगर वाटर वेपर्स एयर के अंदर ज़्यादा हैं, इसका मतलब ह्यूमिडिटी भी हाई ही होगी. सो यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. नाउ लुक एट द पिक्चर. आपको क्या दिख रहा है पिक्चर के अंदर? आपको छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं. ठीक. सो ये क्या हो रहा है? ये है कंडेंसेशन. नाउ the question is, what is condensation? Very good student. It is the process in which gas converts into liquid form. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस या वेपर्स किस फॉर्म में चले जाएंगे? लिक्विड में आ जाएंगे. As you can see in the picture, small droplets of liquid that are formed on a mirror. आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं यहाँ पे पानी की. Small drops of liquid that are formed when warm air touches a cold surface. मीन्स छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाएंगी जब हमारी गर्म हवा ठंडे सरफेस को छुएगी. तो क्या बन जाएंगी? कंडेंसेशन. ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन. इट इज़ रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन. कंडेंसेशन इवेपोरेशन का उल्टा है. ठीक. इवेपोरेशन में क्या होता था? इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता था और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में आ जाता है. सो इट इज़ रिवर्स.
A gas cooling and forming a liquid is called condensation. This is the opposite of evaporation. जब हमारी गैस ठंडी हो जाएगी तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन. एंड दिस द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब ये इवेपोरेशन का उल्टा प्रोसेस है. गैस से लिक्विड में टर्न होता है और इवेपोरेशन लिक्विड से गैस में. सो माय लास्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. Complete the diagram using words in the World Bank below. As you can see, I have done this for you all. You all have to do this in your book. So, let's discuss about water cycle first of all. As you can see in this picture, condensation, rain, clouds, evaporation, sea, river, sun. So, condensation and evaporation, as you all know, that condensation and evaporation are a part of water cycle. कंडेंसेशन और इवेपोरेशन वाटर साइकिल का मेन पार्ट है, जिसके बिना वाटर साइकिल रन नहीं करेगी. क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन क्या है, जो लिक्विड से गैस में टर्न हो जाए, वो क्या है, इवेपोरेशन. एज यू कैन सी का वाटर क्लाउड्स में टर्न हो गया. ठीक, वाटर ऑफ सी टर्न इनटू क्लाउड्स, क्या हो गया, ये कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन. नेक्स्ट, क्लाउड जाके काय में टर्न हो गए, रेन में. तो जब गैस रेन में टर्न हो गई, लिक्विड में टर्न हो गई, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, कंडेंसेशन. सो कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन आर अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल एंड रिसाइकिल द वाटर ऑन अर्थ. वाटर साइकिल के थ्रू हमारा वाटर रिसाइकिल होता है अर्थ का. मीन्स हमारा ऊपर का पानी नीचे आता है और नीचे का पानी ऊपर जाता है. ऊपर का पानी नीचे आता है मीन्स कंडेंसेशन, और नीचे का पानी ऊपर जाता है मीन्स इवेपोरेशन. आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस पिक्चर इज ऑफ वाटर साइकिल एंड यू ऑल हैव टू ड्रॉ दिस वाटर साइकिल इन योर नोटबुक्स. नाउ एज द वाटर वेपर कूल्स, जब वाटर वेपर ठंडी पड़ जाती है, इट फॉर्म्स क्लाउड. तो क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं. इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद वेपर्स क्लाउड्स बन जाते हैं. व्हेन द क्लाउड्स कूल इवन मोर, और जब क्लाउड्स और ठंडे हो जाते हैं, द वाटर विल फॉल एज रेन, और पानी किस फॉर्म में आ जाता है, रेन के फॉर्म में आ जाता है. कौन से प्रोसेस से, कंडेंसेशन से. दिस इज़ हाउ द अर्थ रिसाइकिल वाटर, जिसके थ्रू हमारा अर्थ वाटर रिसाइकिल करता है. हमारा अर्थ वाटर रिसाइकिल करता है ऊपर से नीचे. तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. वाटर साइकिल कंटेन्स टू मेन प्रोसेस, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन. विदाउट कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन नथिंग इज देयर इन वाटर साइकिल. स्टूडेंट्स, काइंडली रीड पेज नंबर 31, 32, 33, 34 and 35. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा.